हेलो नमस्कार, स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान जो है वो बिना गोल्ड मेडल जीते ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। पिछले बार गोल्ड भी था। तो ये जो 6 मेडल है वो किसे किसे मिले हैं वो आपको पूरा बताते हैं। ओलंपिक में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। गोल्ड की उम्मीद थी मगर सिल्वर आया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल सामने नाम किया। तो ये देखिए, ये जोड़ी ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सरबजोत से तो बहुत उम्मीदें थी, इस बार उम्मीदों पे वो खड़े रहे, मगर मनु ने इस बार कमाल का प्रदर्शन किया है। 2 मेडल उन्होंने अपने नाम किए। वहीं मेंस में 50 मीटर राइफल पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम जो है वो रोशन किया है। ये देखिए, स्वप्निल को ब्रॉन्ज इन्होंने भी जीता है और परचम लहराया है पेरिस में। और जो 6 मेडल भारत ने जीते, जिसमें 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर, तो 5वें तो जो हैं वो हैं अमन सहरावत, जिन्होंने कुश्ती और भारत हॉकी कुश्ती में जो है अमन सहरावत ने बेहतरीन ब्रॉन्ज जीता है। तो ये देखिए, अमन सहरावत ने जिस तरीके से वजन कम किया था और ब्रॉन्ज जीता था। हालांकि गोल्ड की इनसे उम्मीद हो रही थी एक समय पे, मगर ब्रॉन्ज जीतकर भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी ने पिछले बार भी ब्रॉन्ज जीता था और इस बार भी ब्रॉन्ज। तो ये पदकवीर है, इन्होंने जो है इस बार भारत के पदकवीर जिन्होंने 6 मेडल जो है भारतीय टीम के लिए जिताए हैं। हॉकी टीम, ये देखिए कप्तान आपको नजर आ रहे हैं। और ब्रॉन्ज जो जीता है, टोक्यो में भी ब्रॉन्ज था, इस बार भी ब्रॉन्ज है। और आंकड़ा पिछले बार 7 का था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था। इस बार 6 पर आंकड़ा जो है रुक गया। उम्मीद ज्यादा की थी, मगर हाँ, 2016 में केवल 2 मेडल आए थे, तो उस लिहाज से तो अच्छे ही है। मगर बहुत सारे मेडलों की उम्मीद होती है, क्योंकि 119 खिलाड़ी भारत के गए थे वहां पे ओलंपिक पे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। एक एक करके फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ने जीता और हर खिलाड़ी ने अपना जो है काम किया है। गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो लाया ही है। नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद थी, सिल्वर लाए और अगली बार फिर उम्मीद होगी, क्योंकि केवल 26 साल के हैं। देखिए, अगले 4 साल बाद फिर से होगा तो वो 30 के रहेंगे और 30 की उम्र में वो फिट रहेंगे और उम्मीद होगी कि अगली बार वो लेकर आए। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का आज आखिरी दिन है। भारतीय समय अनुसार रात 12:30 मतलब 12:30 बजे ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। क्लोजिंग सेरेमनी में 5 ग्रामी अवार्ड जीतने वाली यूएसए की विल्सन परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। तो जरूर देखिएगा जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर जो कि अब रिटायर्ड हो गए हैं, पीआर श्रीजेश, वो तिरंगा थामे नजर आएंगे। श्रीजेश ने हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और मनु भाकर का तो क्या ही कहना, 2 मेडल जिस तरीके से उन्होंने जीता है, एक मिक्स्ड में और एक सिंगल में, गजब का परफॉर्मेंस रहा। और पूरी टीम से, पूरी इंडिया की टीम को बधाई जिन्होंने मेडल जीता है, क्योंकि अगली बार फिर इन्हीं से उम्मीद होगी, क्योंकि काफ़ी युवा हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई है जो अगली बार आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, विनेश फोगाट नहीं दिखाई देंगी, मगर उनके अलावा जो है जितने भी मेडलिस्ट जो मेडल जीत कर आए हैं भारत के लिए, वो अगली बार फिर से दिखाई देंगे। 6 मेडल के साथ भारत वापस लौटी है, भारतीय टीम पूरी, जो 117 लोगों की टीम थी। मगर अब उम्मीद होगी कि अगली बार जब होगा, जिसमें क्रिकेट भी इंक्लूड होगा, तो क्रिकेट जब इंक्लूड हो जाएगा तो उम्मीद ये रहेगी कि एक गोल्ड आए और बाकी ये जो मेडल्स हैं ये थोड़े बढ़े, जो ब्रॉन्ज से सिल्वर हो वाले गोल्ड हो। ऐसी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने यह जानकारी दी है। ऐसी जानकारी थी कि CAS 11 अगस्त को भारतीय समय अनुसार मतलब रात 9 बजे अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन CAS ने फैसले को 13 अगस्त तक टाल दिया है। 9 अगस्त को CAS ने 3 घंटे तक
इस मामले की सुनवाई की, सभी से बातचीत की। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली जुड़ी रही, मौजूद रही उस मीटिंग में। मगर भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश ने विनेश का पक्ष रखा। बता दें कि ओलंपिक फाइनल मैच से पहले तय वजन से 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य करार दे दिया गया था और वो हट गई थी, डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया था। और ऐसा माना जा रहा था कि अब विनेश को जो है एटलीस्ट सिल्वर मेडल दी जाए। तो देखिए, सीएस का कहना है कि 13 अगस्त को फैसला हम सुनाएंगे। सब कुछ बैठक हो गई है, संघ से बैठक हो गई है, विनेश फोगाट से बातचीत हो गई है। अब सिल्वर मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो 13 को पता चलेगा। मगर हाँ, नियम अनुसार तो सिल्वर की उम्मीद नहीं ही होगी, क्योंकि अगर 100 ग्राम के 1 ग्राम भी अगर ज़्यादा है किसी रेसलर का, और जो भी मानक है, जो भी पैरामीटर, उससे 1 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो उसे नहीं मिलेगी। मगर हम देशवासी ये सोचे कि इस बार एक सिल्वर इनको मिल जाए, सीएस ऐसा कह दे कि हाँ विनेश फोगाट को मिलता है सिल्वर, तो ये अच्छी बात होगी। जो पिछले बार का 7 का आंकड़ा था, इस बार भी 7 हो जाएगा। तो 13 तारीख तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस फैसले का। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी के खिलाड़ी विवेक सागर भोपाल आज पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री जो है विश्वास सारंग ने उनकी आगवानी की। इस दौरान डीआईजी एसएएफ मुख्यालय और 7वीं वाहिनी कमांडेंट ने भी उनका स्वागत अच्छे से किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवेक सागर का स्वागत कर उन्हें सम्मानित भी किया। और आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने पहले ही एक घोषणा ऐलान कर दिया था कि विवेक सागर को वो 1 करोड़ रुपए देंगे। तो देखिए, अब जब वो लौटे हैं तो दिल्ली में पूरी टीम का भव्य स्वागत कल हुआ, जो हमने आपको तस्वीरें स्पोर्ट्स अड्डा में दिखाई थी। तो कल टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जब सागर जी पहुंचे भाई भोपाल, तो वहां भी पहले तो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, फिर प्रदेश के मुखिया ने भी उनका सम्मानित किया उनको, और कहा है कि अगली बार भी आप ऐसे ही चमकते रहिए और ये चमक बरकरार आपकी रहनी चाहिए। और 1 करोड़ का ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। तो अच्छा स्वागत, भव्य स्वागत, एक नया ऊर्जा फिर से। और मध्य प्रदेश में जो खिलाड़ियों के हौसले और बुलंद होंगे इस तस्वीर को देखने के बाद, उन्हें लगेगा कि भाई हम भी कुछ कमाल करके आएंगे, तो ऐसे ही स्वागत होगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो भी खिलाड़ी हैं, अगर ये तस्वीरें देख रहे हैं तो भाई आपको भी ऐसे ही कुछ करना है कि आप भी जब लौटे तो खेल मंत्री प्रदेश के वहाँ हो, मुखिया आपसे मिलने आपको सम्मानित करे। तो ये जो है एक उत्साहवर्धन के लिए एक अच्छी तस्वीर है, और आपको देखकर प्रेरित होना चाहिए, आपको देखकर सीखना चाहिए ऐसी तस्वीरों से। और आप आगे जब बढ़े तो ये तस्वीर आपके जहन में रहे कि भाई मैं अगर कुछ करूँगा तो ऐसे ही मेरा भी स्वागत होगा। तो सागर का जिस तरीके से स्वागत हुआ है, वैसे ही स्वागत के लिए आप भी मेहनत करते रहिए। जितने मेरे खेल मित्र हैं, जितने भी खिलाड़ी मित्र हैं, वो इस तस्वीरों को देखें, अपने जहन में रखें। बहुत खुशी हूँ कि मेरे लिए इतना भव्य स्वागत किया गया, और आई होप कि ये सब देखकर जो जितने भी एमपी के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आने वाले समय में अपना बेस्ट करें और प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर मेडल लेके आएँ। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच महिला T20 वर्ल्ड कप पर खतरे का बादल जो है वो मंडरा रहा है। सवाल यह है कि अस्थिर राजनीतिक हालातों के बीच बांग्लादेश क्या T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर पाएगा। बांग्लादेश 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विमेंस T20 वर्ल्ड कप वहां पे खेला जाना है, लेकिन देश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए टूर्नामेंट का आयोजन मुश्किल में दिख रहा है। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देश के सेना प्रमुख से महिला T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। अगर विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं होता है तो आईसीसी इस टूर्नामेंट को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करा सकता है। अगर ऐसे हालात बने रहे तो आईसीसी सोच सकता है कि भारत या यूएई या फिर श्रीलंका, इन्हीं 3 देशों में से कहीं पर इस आयोजन को करा सकता है, क्योंकि फिलहाल तो बांग्लादेश में स्थिति सही नहीं है। और सितंबर में होना है ये टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट है, और उसको देखकर उन्होंने हालांकि मांग की है बोर्ड ने, बांग्लादेश बोर्ड ने, कि भारत से कि आप कुछ विचार करिए सुरक्षा के मद्देनज़र। मगर आईसीसी इसमें अपना एक वो लेगा, क्योंकि वो खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल भी आईसीसी
समझौता नहीं करता है, जिस तरीके से अभी चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला चल रहा है, तो उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड कप होगा इस पर भी वो विचार करेगा।